गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो चैप्टर सेकंड है फिशरमैन एंड द जिनी, उसका पार्ट थर्ड करेंगे। मैंने आपको हाफ चैप्टर रीड करवाया था। हाफ चैप्टर मैंने आपको रीड करवाया था। उसकी जब मैंने आपको करवाया था तो उसमें बताया था कि एक फिशरमैन किस तरह अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो समुद्र में उन्हें 4 टाइम नेट थ्रो करेगा। एक फिशरमैन होता है, वो फिश पकड़ के अपनी फैमिली का गुजारा करता है। तो उसका एक प्रॉमिस था अपने आप से कि वो 4 टाइम ही नेट थ्रो करेगा, 4 से ज़्यादा टाइम थ्रो नहीं करेगा। और 4 टाइम थ्रो करने पे उसको जितनी फिश मिलेगी वो उसी से अपनी फैमिली का गुजारा करेगा। अगर उसको फिश नहीं मिलेगी तो वो उस दिन भूखा ही रहेगा, उसकी फैमिली या कुछ अदर उसको सोचना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, तो हमने जब ये रीड किया था पहले वाला फर्स्ट पार्ट, तो मैंने इसमें बताया था एक बार क्या होता है, वो जब वो सुबह मॉर्निंग में फिश लेने जाता है, फिश पकड़ने जाता है समुद्र में, तो फर्स्ट टाइम जब वो नेट को थ्रो करता है तो उसमें डेड बॉडी मिलती है उसको। सेकंड टाइम वो थ्रो करता है तो उसको क्या मिलता है, गार्बेज, डेड गार्बेज। थर्ड टाइम उसको क्या मिलता है, हमने रीड किया था ख्याल मिस्टर। और 4 टाइम जब वो थ्रो करता है तो उसको कॉपर जार मिलता है। तो वो इन चीज़ों से बहुत दुखी हो जाता है, मतलब 3 बार उसको कुछ नहीं मिलता तो वो सैड हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है कि आज तो मेरी फैमिली को कुछ नहीं मिलता। जब उसको 4 टाइम कॉपर जार मिलता है तो वो अपने आप में थोड़ा सा हैप्पीली फील करता है, तो खुशी उसको महसूस होती है कि कुछ नहीं से तो कॉपर जार बैठे हुए कि मैं इसको बेच दूँगा और अपनी फैमिली के रात का डिनर लेके जाऊँगा। लेकिन क्या होता है, वो कॉपर जार को देख के बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है कि कॉपर जार ढूंढ तो गया, इसमें क्या है कहीं। और जो कॉपर जार था वो टाइटली सील था, उस पर किंग की किंग का एक सील लगी हुई थी, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा वो सोचता है कि इसमें क्या होगा। तो वो क्या करता है, उसको ओपन कर देता है जार को, और जार को वो ओपन करता है, उसका ढक्कन हटा देता है, तो एक थिक स्मोक उस जार में से निकलता है और वो मॉन्स्टर्स की शेप ले लेता है, एक राक्षस की शेप ले लेता है, जैसे मैंने बताया था आपके चैप्टर में। अब क्या होता है, अब हम आगे रीड करेंगे। अब ये जो जिनी है वो फिशरमैन के साथ क्या करता है, उसकी हेल्प करता है, उसको उसकी विश को पूरी करता है, क्या करता है। अब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। हमने इतना तो रीड कर लिया था कि जब फिशरमैन जैसे ओपन करता है जार को तो उसमें से स्मोक निकलता है, वो जिनी की शेप ले लेता है। अब ये जिनी उसकी क्या हेल्प करता है, उसको किल करता है या उसकी हेल्प करता है, उसकी विश पूरी करता है। अब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक, सबने बुक ओपन कर ली। अब मैं रीड करूँगी, इसमें मैंने हार्डवर्ड्स आपको करवा दिए थे। एक्साइटेड, फीलिंग हैप्पी, कॉजेस वेरी एगर टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग, थंडर लाउड नॉइज दैट इज हियर्ड आफ्टर राइटिंग, सेंचुरी टाइम्स पीरियड ऑफ वंडर इज 100 ईयर, एग्जैक्टली वेरी लार्ज। ये हमने रीड कर लिए थे। कुछ वर्ड मीनिंग में मैंने आपको करवाए थे, जैसे थंडर, रचना, शोक, हिलना, स्मॉग, हुआ, सेंचुरी, शताब्दी, अर्थ, जिसों आज्ञा नहीं मानना। अब ये बताता है कि इस जार में कैसे बंद होता है, इसको जार में कौन बंद करता है, कैसे बंद होता है। अब बाहर निकालने वाले की ये क्या करेगा, हेल्प करेगा या उसको किल करेगा, ये हम आज चैप्टर में रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक, सबको ओपन करनी है। मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपको चैप्टर। इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन नंबर ए भी आपको करवाऊंगी। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर ए भी मैं आपको करवाऊंगी। ओके, तो सब लोग बुक ओपन करो, मैं रीड करवा रही हूँ। सबने बुक ओपन कर ली, सब चलो रीड करते हैं। ओपन बुक ओपन हो गई। अब हम चैप्टर जो है वो हाफ जो रीड किया था उसके आगे हम लोग रीड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो फिशरमैन जो होता है वो सी के पास रहता है और उसका अपने आप से प्रॉमिस होता है कि जब वो समुद्र में नेट को थ्रो करेगा, ओनली वो 4 टाइम ही थ्रो करेगा, और 4 टाइम थ्रो करने पर उसको जो फ़िश मिलेगी वो अपने घर लेकर आएगा और उससे ही उसको मार्केट में सेल करेगा और उससे ही अपना डिनर रात को बनाएगा। उसका ये प्रॉमिस था कि वो 4 टाइम से ज़्यादा नहीं फेंकेगा। अगर 4 टाइम में उसको फ़िश नहीं मिलेगी तो वो उस दिन वो और उसकी फैमिली भूखे रह जाएंगे। ये हमने रीड किया था। जब उसने एक बार क्या होता है, जब वो 4 टाइम नेट थ्रो करता है तो उसके पास 4 टाइम में अलग अलग चीज़ें आती है, फ़िश नहीं आती है। जैसे फर्स्ट टाइम जब वो थ्रो करता है तो उसमें डेड बॉडी आती है डंकी की। सेकेंड टाइम थ्रो करता है तो गार्बेज का बैग आता है। थर्ड टाइम शायरन स्टोन आते हैं। और 4th टाइम जब वो नेट थ्रो करता है तो उसमें क्या आता है, एक कॉपर जार आता है। उस कॉपर जार को देख के वो बहुत थोड़ा सा हैप्पियर होता है, कि खुश होता है कि चलो फिश नहीं तो ये कॉपर जार जो आया है इसको बेचकर ही मैं क्या करूँगा, इस कॉपर जार को बेच के मैं
अपनी फैमिली के लिए खाना रात का खाना लेके चला जाऊंगा। आया आपको समझ में, है ना? अब लेकिन क्या होता है, वो उस कॉपर जार के को देखकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, मतलब जिज्ञासु हो जाता है कि इसमें क्या है। तो वो क्या करता है, उस कॉपर जार को खोल देता है। उस खोलने के बाद एक थिक स्मोक बाहर निकलता है, और वो थिक स्मोक जो होता है वो एक मॉन्स्टर स्कैरी जिन की शेप ले लेता है। यहाँ तक हमने रीड किया था। आगे हम रीड करेंगे। द फिशरमैन क्राउच ऑन द ग्राउंड। उस मॉन्स्टर स्कैरी जिनी को देख के, इसको जिनी को देख के क्या होता है, जो फिशरमैन होता है वो दुबक कर जमीन पे बैठ जाता है। ही वॉज लाइक ए फ्राइटेंड रैबिट फेसिंग ए फियरस हंटिंग डॉग। मतलब ऐसा लग रहा था, ही वॉज लाइक, वो ऐसा लग रहा था, जब ये जो था फिशरमैन, वो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे एक डरा हुआ जो रैबिट होता है, वो एक उग्र शिकारी कुत्ते के को फेस कर रहा है, उसका सामना कर रहा है। मतलब ये जो फिशरमैन था वो जिनी को देख के ऐसे दुबक के बैठ जाता है, और ऐसा लग रहा था कि जो फिशरमैन है वो एक डरा हुआ रैबिट है, और ये जो है जो जिनी है उसके सामने एक उग्र शिकारी डॉगी है। हंटिंग मतलब होता है शिकारी, शिकार करने वाला, उसे उग्र शिकार करने वाला एक कुत्ता उसके सामने, रैबिट के सामने आ गया। व्हाट हैड ही डन, अब क्या करे, अब व्हाट हैड ही डन, अब क्या करेगा जो फिशरमैन है वो। The first thought he had was that he should run away as fast as his leg could carry him। पहले तो उसने सोचा कि सबसे पहले उसने सोचा कि जितना तेज वो दौड़ सकता है, मतलब जितना तेज उसके पैर उसको दौड़ा सकता है, वो वहाँ से उसको दौड़ जाना चाहिए। Then the genie spoke like a huge clap of thunder। फिर क्या होता है, जो जिनी होता है एक हुज क्लैप ऑफ थंडर, मतलब गर्जना, जिसे गर्जनों की मतलब गर्जना करते हुए बोलते हैं, ओ किंग ऑल ऑफ जिनी, ओ सारे जिनी के किंग, आई शैल नेवर डिसोबे यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा, दोबारा मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन। फिशरमैन जिनी बोलता है कि ओ किंग ऑफ ऑल जिनी, ओ सारे जिनी के किंग, आई शैल नेवर डिसोबे यू अगेन, मैं तुम्हारी आज्ञा का दोबारा उल्लंघन कभी नहीं करूँगा, है ना। अब ये सुन के क्या होता है, फिशरमैन को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। द फिशरमैन फेल ए बिट बेटर, फिशरमैन को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। ही सेड, वे कहते हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस चीज़ में बात कर रहे हैं, आप किस बारे में बात करें। आई एम नॉट ए किंग, मैं एक राजा नहीं हूँ। हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दिस जार, आप इस जार से कैसे बाहर आए। टॉक टू मी प्रॉपरली रोर द जिनी, जिनी धारता है उसको बोलता है कि मुझसे टॉक टू मी प्रॉपरली, मुझसे सही तरह से बात करो, अदरवाइज अन्यथा आई शाल नॉट थिंक ट्विस, मैं तुम्हें दोबारा सोचने का मौका नहीं दूंगा। आई शाल किल यू एंड बी ऑन माई वे, मैं तुम्हें मार दूंगा और अपने रास्ते चला जाऊंगा। मतलब जब फिशरमैन को वो किंग कहता है तो उसको थोड़ा सा अच्छे से महसूस होता है, और बोलता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो एक राजा नहीं हूँ, और आप इस जार से कैसे बाहर आए। तो जो जिनी होता है वो रोड़ता है, धाड़ता हुआ बोलता है, टॉक टू मी प्रॉपरली, मेरे से सही तरीके से बात करो, अदरवाइज आई शैल नॉट थिंक ट्विस, मैं तुम्हें, ट्विस मतलब होता है दोबारा, तो मैं तुम्हें दोबारा सोचने का मौका नहीं दूंगा। आई शैल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, एंड बी ऑन माई वे, और मेरे रास्ते चला जाऊंगा। ओ माई सेड द फिशरमैन, फिशरमैन बोलता है, आई हैव बीन सो पोलाइट टू यू, मैं तुम्हारे साथ बहुत पोलाइट हूँ। वाई मस्ट यू थिंक ऑफ किलिंग मी, तुम मुझे मारने के बारे में क्यों सोच रहे हो, मैं तो आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और आप मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा क्यों। आई हैव बीन शट अप इन दिस जार फॉर 300 ईयर्स सेड द जिनी, जिनी ने कहा मैं इस जार में 300 साल से बंद हूँ। दे यू शुड बी हैप्पी, आई हैव लेट यू आउट, वाई डू यू वॉन्ट टू किल मी सेड द फिशरमैन। जब उसने जिनी ने कहा कि मैं इस जार में 300 साल से बंद हूँ, तो
वो फिशरमैन बोलता है फिर तो आपको खुश होना चाहिए, मैंने आपको आज़ाद कराया, वाई फिर आप मुझे मारने की क्यों सोच रहे हैं, आप मेरे को क्यों मारना चाहते हैं, मैंने तो आपको, आप 300 साल से इसमें बंद थे तो मैंने तो आपको इससे आज़ाद कराया जार से, तो आप मुझे क्यों मारने की सोच रहे हैं। आई वॉज शट इनसाइड दिस जार बाय द किंग ऑफ ऑल जिनी, मैं, हमारे जो जिनी के जो राजा हैं, हमारे जो जिन हैं, हम सभी जिन के जो राजा हैं, उन्होंने मुझे इसमें बंद किया था, इस जार के अंदर बंद किया था। बिकॉज क्योंकि आई हैड डिसओबे हिज रूल्स, सैड द जिनी, जिनी ने कहा क्योंकि मैंने उनके रूल्स, उनके जो नियम थे उसका उल्लंघन किया था। अभी अपने स्कूल में भी कोई रूल्स है, अगर आप उस रूल्स को तोड़ते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाता है ना, तो उसी तरह इसने भी रूल्स को तोड़े थे जिनी ने, इसलिए उसके किंग ने इसको पनिश किया था। I thought that if anyone freed me from this jar before 100 years had passed, I would make him a very rich man. मैंने वादा किया था अगर कोई मेरे को इस जार से 100 साल के अंदर अंदर मुझे इस जार से फ्री करवा देगा, मतलब 100 साल के अंदर अंदर अगर कोई मुझे इस जार से फ्री करवा देगा तो मैं उसे अमीर आदमी बना दूंगा। Nobody set me free, किसी ने मुझे आज़ाद नहीं किया। I still had hope, फिर मैंने आशा रखी, डैट आई वुड बी फ्रीड इन नेक्स्ट सेंचुरी, अगर मुझे अगले 100 सालों में मुझे कोई आज़ाद करवा देता है। बट नो वन सेट मी फ्री, लेकिन मुझे फिर भी किसी ने आज़ाद नहीं कराया। देन द 3rd सेंचुरी, मैंने 1st सेंचुरी में कहा कि मुझे कोई आज़ाद करवाएगा तो मुझे अमीर आदमी बना दूंगा। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरे को उम्मीद थी कि 2nd सेंचुरी में तो मुझे कोई आज़ाद करवा देगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। देन फिर 3rd सेंचुरी स्टार्ट हो गई। I thought that if I was free, I would make the person who freed me a king. I would stay by his side and help him. फिर मैंने तीसरी जो 3rd सेंचुरी थी वो स्टार्ट हो गई। I thought, मैंने सोचा that if I was free, जब मैं आज़ाद हो जाऊँगा, I would make the person who free me a king. मैं, जो मुझे आज़ाद करवाएगा मैं उसको किंग बनाऊँगा। I would stay by his side, मैं इसके अंदर रहा, and help him, और मदद का मतलब इंतज़ार करता रहा कि कोई तो मुझे आज़ाद करवाएगा। Then the genie screamed loudly, फिर जिनी ज़ोर से चिल्लाया, and it seemed as if the whole earth shook, वो इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि ऐसा लग रहा था कि अर्थ जो थी वो हिलने लगी, पूरी पृथ्वी हिलने लगी। ऐसा सी मतलब जानना, मतलब उसकी आवाज़ से जब वो इतना तेज चिल्लाता है तो ऐसा लग रहा था पृथ्वी जो थी वो सारी हिलने लग गई। नो वन कम टू फ्री मी इन द 3rd सेंचुरी, किसी ने भी मुझे 3rd सेंचुरी में भी आज़ाद नहीं करवाया, कोई नहीं आया और उन्होंने मुझे 3rd सेंचुरी में भी आज़ाद नहीं करवाया। देन आई प्रॉमिस, फिर मैंने वादा किया, डैट कि आई वुड किल द पर्सन हु फ्रीड मी, फिर मैंने अपने आप से वादा किया कि अब जो मुझे आज़ाद करेगा मैं उसे मार दूंगा। मतलब 3rd सेंचुरी के बाद भी मुझे लोगों ने आज़ाद नहीं करवाया, फिर मैंने सोचा कि अगर कोई मुझे आज़ाद करवाएगा तो मैं उसको मार दूंगा। सो टेल मी, इसलिए मुझे बताओ, हाउ डू यू वांट टू डाई, तुम कैसे मरना चाहोगे। प्लीज़ डोंट किल मी ग्रेट जिनी, ओ महान जिनी तुम मुझे मत मारो। आई हैव हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद की है। सेड द फिशरमैन विथ फोल्डेड हैंड्स, अपने हाथ जोड़ के वो फिशरमैन उससे प्रार्थना करता। उसने क्या किया था, उसने पहले तो एक तो इसने फिशरमैन ने उसको बचाया और उसी को वो मारना चाहता था, तो गलत है ना। वो उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो तुम। वो अपने फोल्डेड हैंड मतलब हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करता है। डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो। सैड द जिनी, जिनी ने कहा, क्विक जल्दी, टेल मी हाउ डू यू वांट टू डाई, मुझे बताओ कि तुम कैसे मरना चाहोगे। ओके सैड द फिशरमैन, फिशरमैन ने कहा, बट आई डोंट बिलीव यू, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। यू वर एवर इन दैट स्मॉल जार, कि तुम हमेशा इस स्मॉल से जार में रहे। जो तुम कह रहे हो ना कि मेरे को ना मैं इस जार में बंद था इतने सालों से, तो मुझे इस बात पे विश्वास नहीं कि तुम इस जार में बंद थे। ओके, बिफोर आई टेल यू हाउ आई वांट टू डाई, पहले मुझे बताओ तुम कैसे मरना चाहोगे। कैन यू शो मी हाउ दे पुट सच ए जेनेटिक जिनी लाइक यू इनटू द जार।
बिफोर आई टेल यू हाउ आई वांट टू, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ आई वांट टू डाई, मैं कैसे मरना चाहता हूँ। पहले मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कैसे मरना चाहता हूँ पहले, लेकिन तुम मुझे पहले बताओ कि तुम इतने बड़े से जिनी हो, इतने विशाल जिनी हो, और तुम इतने से जार में कैसे थे। पहले तुम मुझे ये बता दो, मैं तो तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम मुझे मरने से पहले तुम मुझे ये बता दो कि तुम इतने बड़े जिनी इतने से जार में कैसे थे, कैसे इतने साल तक रहे। स्लोली द जिनी चेंज इन फ्रॉम ए यूज जिनी इनटू ए स्मॉक। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो जिनी होता है चेंज फ्रॉम ए यूज जिनी इनटू ए स्मॉक, धीरे धीरे वो इतना बड़ा सा जिनी जो होता है वो एक धुएं में चेंज होने लग जाता है। द स्मोक वेंट इनटू द जार, जो स्मोक होता है वो जार में चला जाता है, क्योंकि फिशरमैन ने कहा ना उसको कि मेरे को मरने से पहले तुम मुझे ये बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे कैसे मरना है, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम इतने बड़े जिनी हो और तुम इतने बड़े जिनी इतने से जार में कैसे आए। तो अब वो जिनी क्या करता है, धीरे धीरे अपना शेप को चेंज करता है। जो जिनी की शेप होती है वो स्मोक में चेंज हो जाती है, और वो स्मोक धीरे धीरे उस जार में चला जाता है। ए वॉइस केम फ्रॉम द जार, एक आवाज़ जार से आती है। नाउ डू यू बिलीव मी, अब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया। एज क्विकली एज लाइटनिंग द फिशरमैन टूक द लीड एंड शट द जार। जितनी जैसे बिजली, जितनी जल्दी बिजली चमकती है, जैसे बिजली चमकती है, उसी तरह क्या करता है फिशरमैन भी, क्या करता है जल्दी से ढक्कन लेता है, उस जार को बंद कर देता है। एज क्विक एज लाइटिंग, जैसे बिजली चमकती है उतनी तेजी से फिशरमैन लीड को लेता है, ढक्कन को लेता है, उस जार को बंद कर देता है। ही स्क्रू द लीड ऑन टाइटली, वो इसको जार को टाइटली बंद कर देता है, मतलब कस देता है उसका ढक्कन। द जिनी ट्राई एज मच एज ही कुड टू मेक द फिशरमैन ओपन द जार, जिनी जितना कोशिश हो सकता है उतनी कोशिश करता है फिशरमैन से जार खुलवाने की। ही प्रॉमिस, वो उससे वादा करता है। ऑल ही प्रॉमिस हिम ऑल द रिचेज ऑफ द वर्ल्ड, वो उससे वादा करता है कि वो उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देगा। द फिशरमैन डिडंट केयर अबाउट बीइंग रिच एनी मोर, लेकिन फिशरमैन इसकी कोई नहीं परवाह करता कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बने। ऑल ही वांटेड वाज टू बी सेफ फ्रॉम द विक जिनी, मतलब ऑल ही वांटेड, वो तो यही चाहता था कि ये जो फिशरमैन है वो उस विक जिनी, मतलब विक मतलब होता है विक मतलब होता है हानि पहुंचाने वाला, जो दुष्ट जो आदमी होता है उसको बोलते हैं विक। तो जो ऑल ही वांटेड वाज टू बी सेफ फ्रॉम द विक जिन, मतलब वो यही चाहता था कि ये सभी जो है ये उस दुष्ट जिन से सेफ रहें। ही पिक अप द जार एंड थ्रू इट बैक इनटू द वाटर, उसने जार को उठाया और वापस उसको पानी में फेंक दिया। आया आपको चैप्टर समझ में कि कैसे उस फिशरमैन ने अपने आप को उससे बचाया। उसने उसको क्या किया कि ना उसको बोला कि मैं मरने से पहले ये चाहता हूँ कि तुम इतने बड़े से जिनी और इतने छोटे से जार में कैसे आए, तो मुझे ये बताओ। जब वो उसको बताता है कि मैं कैसे इस जार में गया, तो वो क्या करता है, जैसे ही जिनी अपना शेप बदल के स्मोक में आता है और उस जार में चला जाता है, तो जल्दी से फिशरमैन उसको बंद कर देता है और अपने आप को सेव कर लेता है, अपने आप को उस जिनी से बचा लेता है। तो आया ये चैप्टर समझ में आपको। इस चैप्टर को आपको रीड करना है और इसके जो क्वेश्चन ये टिक द राइट आंसर है वो आपको नोटबुक में राइट करने। फर्स्ट है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स डिड द फिशरमैन थ्रो हिज नेट इनटू द सी। जो फिशरमैन था उसने कितने टाइम नेट को समुद्र में हाउ मेनी टाइम डिड द फिशरमैन थ्रो हिज नेट इनटू द सी। जो फिशरमैन था वो कितने टाइम समुद्र में अपने नेट को थ्रो करता था। ही केप्ट थ्रोइंग इट इनटू द सी टिल ही गॉट इनफ फिश, जब तक उसको अच्छी मतलब पर्याप्त फिश नहीं मिल जाती तब तक। ही थ्रू इट इनटू द सी 4 टाइम, वो 4 टाइम नेट थ्रो करता था। ही केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस कर रखा था, एंड थ्रू द नेट इनटू द सी ओनली 4 टाइम, कि वो नेट को समुद्र में 4 टाइम ही थ्रो करेगा। तो क्या होगा फर्स्ट का आंसर सी। ही केप्ट, फर्स्ट में क्या आएगा सी। ही केप्ट हिज प्रॉमिस एंड थ्रू द नेट इनटू द सी ओनली 4 टाइम, उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो नेट को समुद्र में ओनली 4 टाइम ही थ्रो करेगा। सेकंड है, व्हाट वाज इट डिफिकल्ट फॉर द फिशरमैन टू पुल आउट द नेट द फर्स्ट टाइम। व्हाई वाज इट डिफिकल्ट, ये मुश्किल क्यों था फॉर द फिशरमैन, फिशरमैन के लिए, टू पुल आउट द नेट
द फर्स्ट टाइम नेट को खींच के बाहर निकालना फिशरमैन के लिए क्यों डिफिकल्ट था? क्या था फर्स्ट टाइम फिशरमैन के नेट में? क्या था जो कि उससे खींच नहीं रहा था? क्या था फिशरमैन के नेट में? द नेट वॉज वेरी हैवी एज इट हैड द डेड बॉडी ऑफ ए डंकी इन इट। क्योंकि फिशरमैन के नेट में क्या थी? एक डेड बॉडी थी डंकी। तो सेकंड में क्या आएगा? ए। नंबर थर्ड है इसका बी होगा। द नेट वॉज वेरी हैवी, जो नेट था बहुत भारी था। द नेट हैड ए डेड डंकी इन इट, जो नेट था उसमें एक डेड डंकी था। तो इसका क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा। द नेट वॉज वेरी हैवी, क्योंकि नेट बहुत भारी था। एज इट हैड द डेड बॉडी ऑफ ए डंकी इन इट, क्योंकि उसमें क्या थी? एक डेड बॉडी थी डंकी की। व्हाट वॉज इन द नेट? द थर्ड टाइम द फिशरमैन पुल्ड इट अप, जब फिशरमैन ने थर्ड टाइम नेट को पुल्ड किया तो उसमें क्या था? ए बैग ऑफ गार्बेज, शैल एंड स्टोन, द डेड बॉडी ऑफ ए डंकी। तो क्या था? थर्ड टाइम में क्या आया था उसमें? शैल एंड स्टोन। सेकंड टाइम में क्या था? गार्बेज। अब नंबर 4 है, वाई वॉज द फिशरमैन ए लिटिल हैप्पियर व्हेन द नेट केम अप फॉर द फोर्थ टाइम? सॉरी, वाई वॉज द फिशरमैन ए लिटिल हैप्पियर, जो फिशरमैन था वो थोड़ा हैप्पी था। व्हेन द नेट केम अप, जब नेट बाहर आया, फॉर द फोर्थ टाइम, जब चौथी बार नेट थोड़ा सा नेट बाहर आया तो जो फिशरमैन था थोड़ा खुश था। क्यों था? ही फाउंड ए कॉपर जार इन इट, क्योंकि उसको एक कॉपर जार मिला था। ही हैड एन एक्सपेंसिव कॉपर जार इन इट, क्योंकि उसको एक महंगा उसमें जार मिला था, एक्सपेंसिव कॉपर जार मिला था उसको। ही वुड बी एबल टू सेल द कॉपर जार इन द नेट एंड गेट सम मनी, वो इसलिए खुश था क्योंकि उसको जो कॉपर जार मिला था उसको वो बेच देगा और उसको उससे पैसे कुछ मिल जाएंगे। क्योंकि उसको इसलिए हैप्पी था क्योंकि उसको जो कॉपर जार मिला था वो उसको बेच के जो कुछ पैसे है वो कमा लेगा। मतलब उसको बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे अपनी फैमिली के लिए वो फिश या जो भी डिनर है वो खरीद लेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ही वुड बी एबल टू सेल द कॉपर जार इन द नेट, जो नेट में कॉपर जार था उसको वो बेचने के योग्य होगा। एंड गेट सम मनी, और उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। आया ये समझ में? ये चैप्टर मैंने आपको करवा दिया। इस चैप्टर को आपको रीड करना है, इसके टिक द राइट आपको करने हैं, राइट ऑप्शन है वही राइट करना है। और नेक्स्ट क्लास जब होगी मैं आपको इसमें मैच, ये दोनों मैच में आपको करवाऊंगी। और ये क्वेश्चन नंबर सी है वो भी करवा दूंगी आपको। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर बी और सी करेंगे। थर्ड क्लास में सॉरी, जब उससे नेक्स्ट क्लास होगी तब हम लोग ये डी वाला करेंगे। ओके, तो आपको ये वर्क जो है टिक द बेस्ट आंसर वो नोटबुक में राइट करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर बी और सी करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।